ढूंढो, मेरा रास्ता कौन सा है, आप उसी रास्ते पे चलो हमेशा। जो रास्ता आपको सही लगे, आपके ज़िंदगी के लिए सही है, आपके लिए सही है, आप उसी रास्ते को ढूंढो और उसी रास्ते पे चलो। दुनिया माना कि आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते पे पूरी दुनिया जा रही है और एक रास्ता आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, तो आप उसी रास्ते को चुनो जो आपके लिए हो। दुनिया किस रास्ते पे जा रही है ये कभी मत देखो, आपको ये रास्ता चुनना है तो आप वही रास्ता चुनो। आप उस रास्ते पे जा रहे हो, पूरी दुनिया हंसेगी आपके ऊपर ही, वो क्यों अलग जा रहा है, लेकिन आपको कुछ अलग करना है तो अलग रास्ता चुनना ही पड़ता है। ठीक है, करेंगे कुछ अपने बारे में, कुछ अपने गांव के बारे में, कुछ गांव के लोगों के सोच के बारे में। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे गांव का नहीं है, ये आपके बिहार का, यूपी का और नेपाल में तराई का, ये सब जगह का एक ही प्रॉब्लम है। 2-4 प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो गया, सब ठीक है। बिहार और यूपी और नेपाल, तराई, तीनों जगह पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हैं। एक ही रूल है, हम दो हमारे दो, ये पूरी दुनिया फॉलो करता है, लेकिन ये 3 जगह कोई नहीं फॉलो करता। गिने चुने घर में आपको 1-2 बच्चे मिलेंगे, नहीं तो 6, 7, 8, 10 बच्चे मिलेंगे। ये गलत है यार। पहले के ज़माना में बच्चे पैदा करना तो ठीक ही था, लेकिन अभी का दुनिया बहुत चेंज हो चुका है। 2 बच्चे बहुत है अच्छे, ठीक है। पहला ये है। दूसरी बात तो एक बाप जो काम कर रहा है वही बेटा को करना ही है, ये उधर के लोगों का सोच है, ये गलत है। क्योंकि जब बाप ही उस काम में सक्सेस नहीं हुआ है तो बेटा क्या घंटा सक्सेस होएगा। ये तीसरा है वो शादी ब्याह को लेकर। शादी बचपन में ही कर देते हैं दहेज के लिए, दहेज तो उधर चलता ही है। आज तक वो लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं पता नहीं है। आज भी 2 लाख 4 लाख 10 लाख दहेज ही लेने के धुन में पड़े रहते। जवान हुआ नहीं कि अभी गांव से बाहर गया नहीं कि शादी कर दिए, क्या करेगा वो लड़का। वो दुनिया देखा ही नहीं है, अब इधर उधर करेगा, उसको अलग कर देते हैं। अब वो खुद कमाएगा, बीवी को पालेगा, क्या करेगा। उससे अच्छा है पहले कमाओ, लाइफ बनाओ, उसके बाद शादी ब्याह। पूरी लाइफ पर ही है यार शादी ब्याह एंजॉय करने के लिए, पहले लाइफ बनाना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे गांव, इधर के गांव के तरफ के लोग को इतना समझ नहीं आता है। सिर्फ जवान हुआ नहीं कि दहेज आना चाहिए, शादी कर दिया बस। 14, 15, 16, 17 के उम्र के बच्चों का शादी कर देते हैं कि वो पहले कुछ करने लायक हो जाए। हमारे इधर के लोग सोचते हैं शादी करने के बाद सुधर जाएगा, नहीं, पहले सुधरने दो, जब सुधर जाए, लाइफ बना ले, तब शादी करो, ठीक है ना। लोग सोचते हैं शादी कर देने के बाद सुधरेगा, नहीं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो और पागल हो जाएगा। लाइफ पटरी पे लेके चले आए तब उसका शादी ब्याह करना चाहिए। लेकिन हमारे इधर के लोग सोचते हैं बिगड़ा हुआ है तो शादी कर दो, सुधर जाएगा। वो बर्बाद हो जाएगा यार ऐसे, अब बर्बाद हो ही जाता है। हज़ारों को देखा है मैंने, बर्बाद हो जाता है। मेरा कितना दोस्त लोग है, सबको देख रहा हूँ, साथ में ही काम करते हैं, कितना दोस्तों को देखा हूँ। मुझसे एक लड़का 6 दिन का छोटा है, उसकी माँ को भी मालूम है, उसी ने बता रहा था। मेरी तो माँ इस दुनिया में नहीं है, उसकी माँ बता रही थी। वो 6 दिन का मुझसे छोटा है, वो लड़की भगा के लेके गया गांव पे। क्या अभी 20 साल मेरा उम्र है, उसका भी 20 साल होएगा, बाल बच्चा हो गया, वो क्या लाइफ जिएगा यार। वो पागल हो गया है, उसको साइको बोलते हैं हम लोग। ऐसे क्या जल्दी है शादी करने को, पूरी ज़िंदगी है यार शादी ब्याह करने के लिए। पहले लाइफ बनाओ यार, कमाओ, कोई छोटा बिजनेस करो, खुद का बिजनेस करो, तब आगे बढ़ पाओगे। दूसरों के गुलामी करने से कभी आगे नहीं बढ़ा है, कोई नहीं बढ़ सकता है। चलो आप लोगों से एक बात पूछते हैं, एक मिसाल। आपको 1 लाख वाली गुलामी करना सही लगता है कि 50,000 वाला बिजनेस? ये बात कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं बाल बच्चा। हमारे गांव इधर एक आदमी का 5-6 बाल बच्चा होता है। वो पुराने ज़माने का रूल था, पहले के लोग वो बाल बच्चा ज़्यादा पैदा करते थे। लेकिन अभी का रूल क्या है कि लास्ट 2 बाल बच्चे, ज़्यादा हुआ 3 बाल बच्चे रखो, ठीक है भाई। 2 बाल बच्चा बहुत हो गया। बाल बच्चा ऐसे परिवार बोलते हैं ना, फैमिली वाला। तो फैमिली में 1 लड़का हो, 2 लड़की हो, मतलब नहीं है, 2 ही लड़की हो रख लो, चलेगा। वंश बनाने के लिए बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। इसके वजह से 6-7 बेटी हो गई, 1 बेटा भी नहीं हो रहा है। ये क्या फ़ायदा है भाई। एक तो आदमी खुद का बिजनेस नहीं है, वो पैसा तो कमा रहा है महीने का 30-40 हज़ार 50,000 इतना कमा रहा है। उसमें अब 2-4 को पढ़ाएगा कि वो खाना देगा कि खर्चा देगा, क्या देगा यार। तो बेटा ही हो 2 बेटी ही हो, मतलब नहीं है।
ये नहीं हमको बेटा ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है यार। बेटा से ज़्यादा लड़कियां आजकल बाप का साथ देती है। बेटियाँ बेटी भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 ही बच्चे रखे, अच्छा शिक्षा मिल सके। क्या कि हमारे गांव की तरफ क्या होता है कि एक ही 4-5 बच्चा हुआ, एक बच्चा को पढ़ा रहे, ठीक है जेठा वाला है, ये नहीं पढ़ पाएगा, उसका गार्जियन सोचता है, उसका बाप सोचता है पढ़ेगा नहीं, इसको लेबर में डाल देते हैं। फिर बचा 2-3 और बेटे, उनको भी पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा इधर उधर किया, लेबर में डाल दिया। भाई बाप सोचता है ये नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा। नहीं, पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है यार। ये नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लेगा, ये कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाना सबको है। तो ज़्यादा बाल बच्चा रखने से इसी तरह से कंफ्यूजन होता है। अरे 2 ही बच्चा हो, लेकिन जैसे हो पढ़ाना है उसको। हमारे इधर 5-7 साल का हो जाता है लड़का, तब पढ़ने के लिए भेजा जाता है उसको। क्या घंटा पढ़ेगा वो 5-7 साल की उम्र में? जब बच्चा खड़ा होने लगे तभी पढ़ाने लगो। उसको आदत खेलने की नहीं पढ़ने की होनी चाहिए, तब जाके पढ़ता है लड़का। लेकिन हमारे इधर पहले खेलने लगता है, जवान होने के बाद भेजता है जा बेटा पढ़ने। क्या घंटा पढ़ेगा? जो बच्चा बचपन से जो चीज़ देख रहा है सीख रहा है वही करेगा ना। तो बचपन से पहले उसको पढ़ाने की तरफ डालनी चाहिए। माना स्कूल नहीं भेज सकते, घर में ही माँ बाप पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ तो उसको पढ़ा सकते हैं ना। थोड़ा ही हो जो भी हो, पढ़ने का वो लगाना चाहिए आदत। 5-7 साल की उम्र में तो होशियार हो जाता है थोड़ा बहुत ना बच्चा। अब वो पढ़ने जाएगा तो पढ़ने में उसको क्या मन लगेगा? वो खेलने का ही खोजेगा, खेलता ही है। इसीलिए हमारे गांव के इधर 100% में 20% लड़का पढ़ पाता है, नहीं तो 80% लड़का लेबर कुली का काम कर रहा है। हम लोग भी उसी में से 80% वाले हैं। तो मेरा मानना यह है, नहीं तो बचपन में शादी मत करो कभी भी यार, किसी का भी दोस्त भी हो कोई भी हो, उसको बोलो समझाओ भाई तू अभी शादी मत कर, पहले ज़िंदगी देख, दुनिया देख कैसे चल रही है, वैसे जीना सीखना चाहिए यार। कब तक हम लोग गरीबों की तरह जिएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पहले बताओ कि पहले लाइफ बनाओ, पहले लाइफ बनाओ और ज़िंदगी बिताने की रूल सीखो। ये लोग हमारे इधर के क्या सोचते हैं, कमा कर ज़िंदगी भर जी सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा बिजनेस करो कि मैं बैठा रहूँ 2 पैसा आ सके, है ना। लेकिन लोग सोचते हैं मैं कमाते कमाते पूरा ज़िंदगी बिता लूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। पूरी ज़िंदगी आप काम कर ही नहीं सकते। इसलिए पहले कोई ऐसा बिजनेस ढूंढो जिससे मुझे 2 पैसा आ सके, मैं बैठा रहूँ फिर भी मुझे आमदनी आ सके, ठीक है। लेकिन हमारे इधर के लोग ये सोचते ही नहीं है। का बिजनेस शुरू करो, मेरा भी यही मानना है। मैं भी खुद का छोटा मोटा इधर उधर कुछ कर रहा हूँ। अगर लक अच्छा रहा, मेहनत कर रहा हूँ, लग गया तो मैं खुद का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। दूसरों की गुलामी करने से कभी खुशहाल आप नहीं रह सकते। कल को आपके पास काम नहीं है, माना आप घर गए, कोई ऐसा दिन आता है जैसे लॉकडाउन था, किसी के पास काम नहीं था, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस वाले जिस तरह से भी उसके बिजनेस से पैसा आ रहा था, उसी तरह से आप भी कोई ऐसा बिजनेस शुरू करो, छोटा हो बड़ा हो, कि आप 2-4 महीने 10 महीने घर पे बैठो तो आपको कुछ पैसे आ सके। तो भाई लोग, आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, बेहतर बात है, आप लोग पढ़ो यार। नहीं पढ़ोगे ना तो ठीक है, अभी आपको लगता है पढ़ाई करने में क्या है यार, काम कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन 2-4 साल 5 साल बीतने के बाद आपको एहसास होगा कि पढ़ाई सब कुछ था। हम लोगों को भी बहुत एहसास होता है, लेकिन अब हमारे पास वो वाला टाइम नहीं बचा है कि हम लोग पढ़ सके, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ो, नहीं तो अब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो पूरी शिद्दत के साथ करो। हमारे इधर के गार्जियन जो के बाप दादा, उन लोगों का जहन में क्या होता है, एक ही चीज़, बच्चा नहीं पढ़े तो बाप के मर्जी से वो काम करे, बाप के मर्जी से पढ़े और बाप के मर्जी से काम करे। ये ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे इधर के लोग क्या करते हैं, बेटा नहीं पढ़ा उसको लेबर में डाल दो, उसको दिल हो तब ना वो काम करेगा। हर आदमी को एक फ्रीडम होना चाहिए यार, हर बच्चे को। अगर वो पढ़ाई कर लिया ठीक है, बेटा अगर डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसको डॉक्टर बनने दो ना, इसको बोलते हैं फ्रीडम। लेकिन हमारे इधर ऐसा नहीं होता। हमारे इधर क्या बोलते हैं, मेरा बेटा यही बनना चाहिए, यही बनेगा, ये ज़बरदस्ती वाली बात होगी। तो वैसे वो कभी नहीं बन सकता है। जैसे काम में ही ले लो, मुझे दिल है कैमरा करने का, ठीक है, मुझे दिल है वीडियो बनाने का, फोटोग्राफर का बनने का, ठीक है। लेकिन मेरे पापा मुझे कोई और काम में डाल देते हैं, तो मेरा नहीं तो उसमें दिल लगेगा, नहीं मन लगेगा, तो मैं वो काम कर सकता हूँ? कभी नहीं कर सकता। लेकिन जो दिल करता है बच्चे को
हमेशा अपने बाल बच्चे को या खुद को एक फ्रीडम दो यार। अगर आपको ये काम दिल करता है तो आप यही काम करो, ये नहीं किसी के दबाव में आके मैं ये करूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। होता है कोई मजबूरी में कोई काम करता है पैसे के लिए, वो ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया जाता है कि मुझे ये काम पसंद है लेकिन मैं दूसरे के दबाव में आके मैं ये काम कर रहा हूँ, ये कभी मत करो यार। हर इंसान को फ्रीडम चाहिए। आपको जो काम पसंद पड़ता है आप वही काम करो, उसमें आप जरूर सक्सेस हो गए, 100% सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। आपको जो दिल करे आप वही करो। आपको जिस काम में मन लग रहा है, जिस कौन सी पढ़ाई आपको दिल करती है, जिसमें आप सक्सेस हो सकते हो, आपको लगता है मैं ये कर सकता हूँ, आप वही करो हमेशा। तो दोस्त आप ये कभी ऐसा काम मत करो कि 10 साल 20 साल गुजरने के बाद जैसे आप बूढ़े हो जाओ तो आपको अफसोस हो, हमेशा ये अफसोस होगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया। आपको हमेशा से दिल करता था ये करने का, लेकिन आप सोचोगे बूढ़े होने के बाद मैंने ये क्यों नहीं किया। इससे अच्छा बुढ़ापे में अफसोस करने से अच्छा है आपको जो दिल करता है आप वही करो। जैसे मेरे अब्बू ने पूछा तुझे क्या करना है, जो करना है खुद कर, जा खुद से जी खुद ही कर ले, मेरे को तेरे से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, नहीं तेरे से मेरे को कुछ करना है, बस तू टाइम पे घर आ और जो करने का दिल करे वही कर, वही मैं कर रहा हूँ। अरे आप वही करो। ये नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग कर लिया तो मुझे नौकरी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप इंजीनियर बन गए ठीक है, आप कामयाब हो गए, लेकिन आपको किस काम में किस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, कौन सी बिजनेस करनी चाहिए वो करो भाई। सोचना चाहिए जब मैं इस काम में सक्सेस नहीं हो पाया हूँ तो मेरा बेटा को इसमें डाल के क्या फ़ायदा, जबकि मैं ही सक्सेस नहीं हुआ हूँ तो मेरा बेटा कैसे सक्सेस हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो हमारे इधर के गार्जियन सब ये क्या सोचते हैं कि मैंने लेबर का काम किया है तो मेरा बेटा भी यही काम करे, अच्छा रहेगा, ये कभी अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको सोचना चाहिए कि मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की इस काम में, मुझे सक्सेस नहीं मिला तो मेरे बेटे को कैसे मिल सकता है। उसको जो दिल करता है उसको वो करने दो ना भाई। माना 1-2 साल वो इनकम करके नहीं देगा आपको, लेकिन वो जब सक्सेस हो जाएगा तो आपको ज़रूर इनकम मिलेगा, आपको ज़रूर वो मिलेगा। आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, दुख किया, 1-2 साल और दुख करो और ऐसा नहीं होता है। हमारे इधर सोचता है गार्जियन लोग मैंने ये काम किया है तो मेरा बेटा भी यही करेगा, ये गलत है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके बेटे को कोई और काम मन पड़ता है लेकिन आप तो उसको ज़बरदस्ती उसमें डाल दिए तो नहीं तो आप बेटे का नहीं तो दिल करेगा वो करने का, नहीं मन करेगा वो कैसे कर लेगा, वो कभी नहीं कर सकता है। तो क्या है ना, आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर इंसान को हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। आप जो कर रहे हो, आपको जो करना चाहिए, आप हमेशा उस पर विश्वास करो, ऊपर वाले पे विश्वास करो। आप जिस गॉड को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जिस अल्लाह को मानते हो, हमेशा उस पर विश्वास रखो। दुनिया में किसी और पे कभी विश्वास मत करो, जो है ऊपर वाला ही है। आप हमेशा उस पर विश्वास बना के रखो अपना, आप हमेशा उस पर एक उम्मीद लगाए रखो, आप हमेशा उस पर विश्वास करो। हर चीज़ वही देने वाला है, आपको सक्सेस भी, आपको बर्बाद भी वही करेगा। बर्बाद भी कर सकता है, सक्सेस भी देगा। तो आप हमेशा उन पर विश्वास रखो, ऊपर वाले पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ गया तो मैं ऊपर वाले को भूल गया। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर इंसान को आता है। ये नहीं कि मैं किसी टेंशन में फंस गया, किसी चीज़ में फंस गया तो मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, या अल्लाह के ऊपर से विश्वास टूट गया। आपको हमेशा उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों वही तय करते हैं, वही देते हैं, ऊपर वाला ही देते हैं। तो आपको हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास करना चाहिए। आज माना कि दुख है लेकिन कल ज़रूर सुख होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका मानना सच्चा है, आप अगर सच्चे दिल से उनको मान रहे हो, आपका किसी भी काम में आपका मन और लगन के साथ, मन के साथ अगर वो आप वो काम कर रहे हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इसलिए ऊपर वाले पे हमेशा विश्वास रखो। आप जिसको भी मानते हो, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के भगवानों को मानते हैं, लेकिन तो हर इंसान का एक ही भगवान है। आप मेरा एक ही रब है, अल्लाह। उसी तरह से आपका भी कोई भगवान होगा, आप उन पे हमेशा विश्वास रखो। दुनिया में और किसी पे कभी विश्वास मत करो। आपको जिस पे भरोसा है वो सिर्फ अल्लाह होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, उस पर आप हमेशा भरोसा करो। आपको सक्सेस देने वाला वही है, आप उस पर भरोसा करो और अपने सपने की तरफ चलो। आपका जो सपना है, आपने ज़िंदगी भर जिस चीज़ को करने का सोचा है, आप वही करो, समझे।